एवरीवन। आज मंडे है तो लेट मी सी कि व्हाट विल बी द एनर्जी अपडेट फॉर द होल वीक। पूरे हफ्ते के लिए एनर्जी अपडेट क्या रहेगी आपके लिए एंड आपके पार्टनर के लिए। मैं ये ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में बात कर रही, जो ज़्यादातर लोग काफ़ी सीनियर बन चुके हैं इस पोजीशन के लिए और काफ़ी सालों से इस जर्नी में है। मैं उनके बारे में बात करना चाहूँगी। जो न्यू बीज हैं, जो न्यू जेंजीज हैं, जो अभी अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं चीज़ों को, मैं उनके बारे में बात नहीं कर रही हूँ। ये काफ़ी एडवांस लेवल की ट्विन फ्लेम जर्नी है जो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। और मैं चाहूँगी कि आप आखिर तक बने रहें और सुने प्रॉपर्ली कि आपके लिए क्या मैसेजेस डिवाइन देना चाहता है, और कोशिश करिएगा कि उस पे फॉलो अप करें और वर्कआउट करें सिचुएशन को, और काफ़ी हद तक कंट्रोल में रहें। और जो भी एफर्मेशंस है वो मैं पिन कमेंट में दे दूँगी। टाइटल में देना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है अब, ठीक है ना। तो अब हम फॉलो अप करते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी जो लोग हैं, जिन लोगों की ट्विन फ्लेम जर्नी है, क्या है उसकी इस वीक की एनर्जीज। और हम देखना चाहेंगे कि एंजल्स क्या चाहते हैं। मैं रेडियो से ही सारी रीडिंग करती हूँ क्योंकि ये अगर आपको बेसिक हैंडी कॉन्सेप्ट पता हो कि यही एक बेसिक है, दिस इज़ द मदर ऑफ टैरो। तो मैं देखना चाहूँगी कि अब आने वाले हफ्ते में ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या होने वाला है। आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या होने वाला है ट्विन फ्लेम जर्नी में। ये आपके पार्टनर की एनर्जीज है। ये आपके पार्टनर की एनर्जीज है। सॉरी, ये आपके पार्टनर्स की, वाई एम आई सेइंग दिस पार्टनर्स की एनर्जी है। दिस इज़ योर पार्टनर्स एनर्जी एंड नाउ आई एम टेकिंग आउट योर एनर्जीज ऑल्सो। फिर साथ में डिस्कस करूँगी कि क्या है क्या नहीं है। ये पहले भी आया था कार्ड, एक और रीडिंग में आया था ये, जो अभी अपलोड नहीं हुई है, हो जाएगी। मैंने शेड्यूल कर दी है, आप ज़रूर देखिएगा उस एनर्जी, थर्ड पार्टी की एनर्जीज़ को, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या कहानी आपकी चल रही है। अब आप आ जाइए आपकी रीडिंग पे। मैं बता देती हूँ आपको कि आने वाले हफ्ते में ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या क्या चेंजेस आपको मिल सकते हैं और क्या आप उम्मीद कर सकते हैं। सी, इफ़ यू आर वर्किंग विद सोलर प्लेक्सस और आप अपने शेडोज़ पे वर्क कर रहे हैं, तो कोशिश करिए कि उस चीज़ में आप अपने आप को सेल्फ लव में लेके आ सकें और अपने एफर्मेशंस को प्रॉपर तरीके से बोल सकें। you're not supposed to be hurting people। अगर आप सच जानते हैं तो don't be proud of it। You don't have to be proud of it। You just have to focus on yourself। सच जानने का मतलब, मैं दोबारा बोलूँगी इस बात को, कि किसी को हर्ट करना नहीं होता है, किसी के बारे में गलत बोलना नहीं होता है। सच बोलने का मतलब होता है अपने अंदर संयम लाना। अगर आपको सच भी पता है तो आप अपने अंदर संयम लेके आइए और आप अपने अंदर इतना इवॉल्व हो जाइए कि आप शांति से उस सिचुएशन को हैंडल कर सके, ठीक है। तो अब आपके पार्टनर की तरफ से मैं देख लेती। आपको इस बारे में बड़ा प्राउड फील नहीं होना चाहिए कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में। पहली बात, सबसे पहला बेसिक रूल यही है आपका कि आपको ये देखना है कि आप बिल्कुल भी प्राउड फील ना करें कि आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। एंड ट्विन फ्लेम जर्नी हैज़ नथिंग टू डू विद रोमांस।
यहाँ पे एक एनर्जी ऐसी आ रही है जिसमें कि आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी आपके पार्टनर के बारे में, और आपको सच का कड़वा घूंट पीना पड़ सकता है। बहुत तगड़े तरीके से सच का झूठ, सच पता लगेगा आपको, और आपको पता चलेगा कि आपका पार्टनर आपसे, आपका ट्विन फ्लेम आपसे चीटिंग कर रहा है या आपको कहीं ना कहीं धोखा दे रहा है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपका ट्विन फ्लेम नहीं है, बट ये कहीं ना कहीं आप ही का कहीं शेडो है जो आपको हील करने की ज़रूरत है इस समय पे। और वही रिजेक्शन और वही डर आपके सामने वापस से आके खड़ा हो रहा है, और आपको कंट्रोल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वट एवर यू फील और वट एवर ट्रिगर्स यू, इट इज़ एक्चुअली हीलिंग यू बेटा। तो ये ध्यान रखना हमेशा कि कोई भी धोखा, कोई भी प्रॉब्लम अगर आ रही है, उससे अपने आप को हील करने की कोशिश करिए ताकि आप समझ सके कि आपकी लाइफ में आगे बेहतरी के लिए क्या है और आप क्या आगे करना चाहते हैं। इस वीक की एनर्जीज बहुत पेनफुल है। आपको बैठे बैठे ट्रिगर आ सकते हैं। आप कहीं ना कहीं एनालिसिस कर सकते हैं। बहुत सारे पेनफुल पास्ट के बारे में आप सोच करके आपको पर्ज आउट होगा, रोना आएगा, तकलीफ़ होगी, लेकिन उससे आपको ऊपर उठना है। उससे आपको तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो दुख, वो दर्द, वो तकलीफ़ ना होती तो आप कहीं ना कहीं ये नहीं होते जो आज आप हैं। आप जितने भी सक्सेसफुल हुए हैं, तो आपको इस पेन को ग्रैटिट्यूड देना चाहिए। आपको हमेशा अपने ट्विन को ग्रैटिट्यूड देना ही चाहिए। वो ज़रूरी भी है ताकि आप आगे बढ़ सके अपनी लाइफ में। कहीं ना कहीं आप अपने बारे में डिसीजंस लेंगे, आप अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करेंगे और अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करेंगे। फोकस ऑन योर डाइट एंड डू अ लिटिल बिट ऑफ गार्डनिंग ऑल्सो। आपको ग्राउंडिंग की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, तो आप क्या कर सकते हैं, आप पौधे लगा सकते हैं, प्लांटिंग कर सकते हैं, पार्क में जाके वक्त बिता सकते हैं और अपने आप को फोकस कर सकते हैं चीज़ों को लेकर के। तो ज़रूरी नहीं होता कि हर चीज़ पे इम्पोर्टेंस या ब्लेमिंग आप अपने ट्विन को दें। कहीं ना कहीं आपकी भी गलतियां होती हैं और आपको अपने पैटर्न्स को समझना होता है कि कहीं ये पास्ट लाइफ से ही तो नहीं जुड़ा आ रहा है। इसलिए मैं कोशिश करूँगी कि आप ये बात को समझें और फिर वही बात कि पैसे को प्रायोरिटी देना सीखें। समझें कि वो पैसे को प्रायोरिटाइज करना भी बहुत ज़रूरी होता है। लाइफ इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन दिस। वो आपके बारे में बहुत सारी बातें लोगों से डिस्कस कर रहे हैं, बहुत पेनफुल तरीके से डिस्कस कर रहे हैं कि आपको ही ब्लेम कर रहे हैं चीज़ों को लेकर। वॉट एवर डिस्टेंस बिटवीन यू पीपल हैपनिंग इज़ बिकॉज ऑफ दिस ओनली। कि कहीं ना कहीं टॉपिक ऑफ फाइट वॉज दिस ओनली कि आप उनके बारे में कहीं गलत डिस्कस करते हैं या वो आपके बारे में कहीं गलत डिस्कस करें। रॉन्ग इन्फॉर्मेशन इज़ बीइंग पास्ड बाय यू और फॉर यू। लॉट्स ऑफ कन्फ्यूजन्स हैपनिंग। अभी भी वो टेस्टिंग पीरियड ख़त्म नहीं हुआ है आप लोगों का, तो आपको अपने हाथ चक्रा पे थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है और इस चीज़ से आपको आउटकम निकालना चाहिए कि आपका हाथ चक्रा कहाँ जाके पेनफुल है। फादर के साथ एक टॉक्सिक रिलेशनशिप आपका रहा है, आपकी मदर के साथ भी आपका टॉक्सिक रिलेशनशिप रहा है, जिसकी वजह से आप इस सिचुएशन में फंस गए हैं बहुत स्ट्रांगली। और कोशिश करिए कि आप अपने पेरेंट्स को फॉरगिव कर सकें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। नहीं तो आगे चल के बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके साथ खड़ी हो सकती है और आप इस चीज़ के लिए रेडी नहीं है बिल्कुल भी। आपको ये बात समझनी पड़ेगी। आप इतना स्ट्रांग अभी नहीं है कि आप अपने लिए स्टेप्स ले सकें। तो आगे चल के जो होगा वो आपके लिए बहुत बेहतर होगा अगर आप अपने पे प्रॉपर तरीके से
डिसीजंस लें और डिसाइड करें कि क्या क्या करना है। कहीं ना कहीं से गुड न्यूज़ आ सकती है आपके लिए, आपके करियर से रिलेटेड। कहीं ना कहीं आपको विक्ट्री मिलने के बहुत सारे चांसेस हैं और आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर के क्लैरिटी मिलेगी बाय द एंड ऑफ दिस वीक। तो अब आपको जो भी रेजोनेट करता है वो आप ज़रूर से लीजिए और मुझे बताइए कि कितना आपके साथ रेजोनेट हुआ। अब मैं देख लेती हूँ आपके साथ एंजल्स की बातें, कि एंजल्स क्या कहना चाहते आपसे। कोशिश मेरी यही रहेगी कि आपको मैं एकदम क्लियर पिक्चर दे सकूं और बता सकूं कि लाइफ इज़ मोर देन दिस, और लाइफ हैज़ मोर ऑफ यू, more of your choices, more of your time is to be given to yourself, not to the person who is not giving you importance in your, and who is not standing for you, who is not taking stands for you. मैं चाहूँगी आप अपने पे फोकस करें। मेरा हर वीडियो में यही मैं आपसे कहती हूँ, क्योंकि देखिए उसको तो आना ही है। अगर वो नहीं आएगा तो जर्नी भी पूरी नहीं होगी। लेकिन जर्नी को पूरा करने के लिए आपको उस लेवल पे पहुंचना पड़ेगा जिस लेवल पे डिवाइन आपको चाहता है कि आप आगे बढ़ें और तरक्की करें और इतना स्ट्रांग बने कि आपको किसी की ज़रूरत महसूस ना हो। नो, दिस वीक ट्राई टू नॉट टू कम्युनिकेट विद हिम। इस हफ्ते आप उनसे बात करने की कोशिश ना करें तो बेहतरी इसी में होगी, नहीं तो इश्यूज और ज़्यादा एब्रप्टली खड़े हो सकते हैं। नो नीड टू वरी, एंजल्स आर सेइंग नथिंग टू वरी। जो आपका है वो आपको मिलेगा ही, जो आपके लिए है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। नो मैटर वॉट, नथिंग कैन स्नैच फ्रॉम यू योर पर्सन। अगर आपका प्यार उस लेवल तक पहुंच गया है तो आपको धीरे धीरे चीज़ें मूव ऑन करती हुई दिखेंगी। नथिंग टू वरी अबाउट इट। रोमांस, maybe by the end of this week you will get some sort of communication, और या फिर गाना कहीं पे दिख सकता है, या वो आपके लिए गाना डेडिकेट कर सकते हैं, या आपके लिए डीपी लगा सकते हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि कहीं ना कहीं वो बंदा आपको मिस कर रहा है। तो थैंक यू फॉर दिस रीडिंग। आप आखिर तक बने रहे, खुश रहिए। और मैं एफर्मेशंस पिन कमेंट में डाल दूँगी ताकि आपको ईजी रहेगा अपने हार्ट चक्रा और सोलर प्लेक्सिस पे काम करने में। शुक्रिया।